नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। मैं सनी कुमार सिन्हा आप सबों का सेवार्थ क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चलिए, हम लोग कौन सा चैप्टर देख रहे थे भाई? रीजनिंग में लुप्त पदों की खोज कर रहे थे, ठीक है। तो आइए कुछ और लुप्त पदों की खोज कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है इसमें, समझिए। तीन आकृति आपके सामने ए, बी और सी है, ठीक है। तो इन तीनों आकृतियों में आप देखिए हो क्या रहा है। एक आकृति में वृत्त के बाहर वृत्त बना हुआ है ना जी, सर्कल है। सर्कल के बाहर चार मान है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। इसमें देखिए 1 3 5 6 है और वृत्त के अंदर 12 है। यहाँ पर 3 3 8 7 है, यहाँ 3 2 6 7 है, अंदर में यहाँ पर 20 है, ठीक है। यहाँ वाट निकालना है, इसका मान निकालना है क्या होगा, ठीक है। तो बात को समझिए, सबसे पहले चेक कर लीजिए आप। 5 3 8 6 14 1 15, इससे तो ज़्यादा हो रहा है, यहीं पर आए ज़्यादा हो गया जोड़ घटाव में। अब आइए, 5 एकम 5 6 3 18, 18 से 5 गया तो 13 आ रहा है, 12 तो आ भी नहीं रहा। तो देखिए दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। इन दोनों को आपस में अंतर कर दीजिए। तो 5 माइनस 1 और गुना इन दोनों को आपस में अंतर करके 6 माइनस 3, देखिए क्या आ रहा है, क्या ये 4 और ये 3, 4 गुना 3 12 आ गया ना, आया कि नहीं, ठीक है। अब देखिए क्या वही चीज यहां पर हो रहा है। 5 में 3 में से 8 गया तो 5 आया, ठीक है। 5 गुना 3 में से 7 गया तो 4 आया, ठीक है। अब माइनस नहीं लेना है, ठीक है ना, देखना है सामने सामने के अंतर का गुणनफल। तो 5 चौक 20, ये तो भैया आ रहा है, तो यहां पर भी वही करना होगा, ऑप्शन में भी वही होगा। तो दोनों का अंतर 5, इन दोनों का अंतर 7 में से 2 गया 5, 6 में से 3 गया तो 3 बराबर 15। तो इस सर्कल का मान 15 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिक्कत हो तो कमेंट करो। और नई दिक्कत है, सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, बोलने का काम है, रिक्वेस्ट करने का काम है, करो ना करो क्या कर सकते हैं, लाठी तो चलाना नहीं है कि नहीं। अब आइए, एक कमाल के वृत्त से आपको भेंट कराते हैं, ठीक है। चलिए इसी पर एक और देखते हैं, एक और क्वेश्चन है ऐसा ही। 3 आकृति है, यहाँ भी 3 आकृति है, ये 3 वृत्त ये भी है, ठीक है। अब देखिए क्या है, 40 8 2 6 4, फिर 32 6 2 3 और 5, तीसरा आकृति 5 4 4। देखिए ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कहीं मन से गढ़ा हुआ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो देखिए 3 आकृति है आपके सामने, 3 वृत्त है, ए बी सी मान लीजिए तीनों आकृति, ठीक है। क्या है, पहला आकृति में बीच वाले का मान 40 है, सर्कल के जो अंदर है उसको उसका मान 40 है। उसके बाद चारों साइड ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, ठीक है, साउथ में मान दिया हुआ है, 8 है 2 है 6 है 4 है। यहाँ पे सर्कल के अंदर 32 है, उसके बाहर में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो है 5 है 2 है 6 है 3 है। यहाँ
5 4 4 9 और सर्कल के अंदर में क्या मान होगा ये निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए क्या क्या किया जा सकता है इसके साथ। ये सबसे पहले पहला आकृति के साथ ही सारा खेल, जितना भी तिकोना लगाना है पहला आकृति के साथ लगाइए ना, दूसरा उसको आप अपने आप फॉलो करेगा। कभी कभी धोखा देता है कि दूसरा पैटर्न को फॉलो कर लेता है। देखिए 8 2 10 6 14 4 18 ना ना 8 2 10 6 16 4 20, ये तो 40 आ नहीं रहा है यार। अच्छा 20 आने से आपके दिमाग में तो आ गया कि 20 गुना 2 तो कहीं नहीं हो रहा है, इन सबों का जोड़। चलिए लिखते हैं 8 + 6 + 2 + 4 बराबर 20 गुना 2 बराबर 40। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है, इसको चेक कर लेते हैं। अगर इसको फॉलो कर रहा हो, ऐसा ही इसके साथ भी हो रहा है तो वैसा ही होगा, वैसा ही करना है, इसको भी वैसे ही निकालना होगा। ठीक है, ऑप्शन में वैसा ही रहेगा। 5 6 11 2 13 3 16 16 16 गुना 2 बराबर 32। एकदम आ रहा है, एकदम 32 आ रहा है। तो ये क्रिया इसके साथ भी करना है। 5 + 4 9 + 4 13 + 9 22 22 गुना 2 बराबर 44। आपका आंसर इसका वृत्त के अंदर जो है सर्कल के अंदर 44 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर लो रे भाई। ठीक है, चलो देखते हैं आगे, देखते हैं। कुछ नहीं है, सारा जितना बता रहे हैं ना सब एक ही, सिर्फ आपको बैठाना है। आकृति चेंज हो सकता है, ठीक है, और दिमाग लगाना है कैलकुलेशन कैसा है। आकृति को ध्यान नहीं देना आकृति कैसा है। डस्टर गिर गया यार, उठा लेते हैं का। आकृति पर आपको ध्यान नहीं देना है, देना है क्वेश्चन पर। चलिए कमाल का आकृति पर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं, आकर्षित कर देते हैं। देखिए सबसे पहले नन्हा, उसके बाद मुन्ना, उससे बड़ा मुन्ना और सबसे बड़ा मुन्ना। ठीक है, आइए, ये तो लगता है पृथ्वी का परिक्रमा हो रहा है क्या। चलिए आकाश गंगा है क्या, सबका मान है भैया। है ना, 4 ही भाग में है। चलिए ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। एक चीज आप गौर करते जाइए, आपको अंकों के साथ ही हमेशा खेलना है। ठीक है, शब्दों में अंकों के साथ ही खेलना है, कुछ अलग विशेष नहीं है। अंक किस प्रकार क्रिया कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है, रासायनिक अभिक्रिया है, भौतिक अभिक्रिया है, उसको आपको देखना होगा और आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। देखिए चलिए एक वृत्त और ले लेते हैं, इसको आप खुद से बनाइएगा। ठीक है,
चलिए, ये आपको बनाना है, इसको हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। पहले ही बनाने वाला दे दी, कुछ नहीं है, हमने कहा है अभी तुरंत आंकड़ों के साथ खेलना है। आइए देखिए, ये आपका आकाशगंगा है या पृथ्वी का परिक्रमा पथ है, ठीक है। 4 लकीरों द्वारा, टुकड़ों द्वारा बांटा गया है। 4, 1 2 3 4, 4 खाना बनाया गया है, ठीक है। और प्रत्येक में जो है अपना धुरी पथ है, धुरी पथ, धुरी पथ, धुरी पथ, धुरी पथ, धुरी पथ, धुरी पथ, धुरी पथ। यहाँ मान है 225, यहाँ मान है 15, यहाँ 7, यहाँ 5, 13, 169, 10, 18, 324, 12, 20, 400, ठीक है। कुछ कुछ समझ में आ जाना चाहिए प्रश्न पढ़ने के साथ ही। देखिए 20, 400, 18, 324, 13, 169, ठीक है, 225, 15। ऑप्शन देते हैं इसमें, चलिए। तो ऑप्शन क्या क्या है? चलिए देखिए, 4 ऑप्शन है, अब इस पर पकड़िए आप लोग। 20, 400, 13, 169, 18, 324, 15, 225। यहां पर आप देख रहे हैं कि स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर, ठीक है, वर्ग। वो स्क्वायर को वर्ग हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ग। वर्ग हो रहा है इन दोनों से यहाँ के बीच, यहाँ से यहाँ के बीच, यहाँ से यहाँ के बीच, यहाँ से यहाँ के बीच, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में जो है मान क्या होगा, हमें ये निकालना है। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों में तो पता चल रहा है, इन दोनों में पता चल रहा है, यहाँ पर पता चल रहा है, यहाँ पर पता चल रहा है कि स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ के बीच क्या क्रिया हो रहा है ये देख लीजिए। तो 12, 8, 20 प्लस 8 हो रहा है, 10, 8, 18 प्लस 8 हो रहा है, 8, 5, 13 प्लस 8 हो रहा है, और 8, 7, 15 यहाँ भी प्लस 8 हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्रिया क्या हो गया? 12, 8, 20 का स्क्वायर, 10, 8, 18 का स्क्वायर, 5, 8, 13 का स्क्वायर, 7, 8, 15 का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि सब जगह 8 का मेल जोल चल रहा है, 8 अपना रूप दिखा रहा है। पहला में 8 जुट जा रहा है, पहला में 8 जुट जा रहा है, उसके बाद स्क्वायर हो जा रहा है, उसका मान यहाँ पर दिया हुआ है वृत्त के अंतिम छोर पर। तो यहाँ पर क्या रखाएगा? तो 8 रखाएगा। ऑप्शन में क्या है? 7 है, 170 है, 8 है, 168 है। हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, क्योंकि और किसी के पास आंसर होने के लिए कोई एक पैटर्न नहीं है। हमारे पास केवल 8 के पास ये ऐसा है कि वो पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि ये 8 जो है यहाँ पर 8 ये 12 में जुट रहा है, 20 बन जा रहा है इसका स्क्वायर। ये 8 यहाँ 5 में जुट रहा है, 13 13 बन के स्क्वायर। ये 8 जो 10 में जुटता है, 18 बन के स्क्वायर। ये 8 जो 7 में जुट रहा है, 15 बन के उसका स्क्वायर, ठीक है। अगर ऑप्शन में 100, अगर ऑप्शन में और कुछ भी रहता तो यहां पर कोई और पैटर्न बना नहीं रहा है, ठीक है। इसका सिंगल आंसर जो है यही होने वाला है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन का 2-2 आंसर हो जाता है, 2-2 आंसर होता है, लेकिन इस प्रश्न के 2 आंसर संभव नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग जो है इस क्वेश्चन को बनाइए, इस क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है। प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिए, तो हम बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए
फिर वृत्त को ही लेते हैं। एक वृत्त है, 4 खाने, वृत्त है, 4 खाना है। ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। 2 3, क्वेश्चन को बदला जा सकता है, काहे के लिए बदलें, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो बढ़िया क्वेश्चन ही होगा, समझ में आना चाहिए कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, नहीं तो लगेगा सर कि कैसा कैसा क्वेश्चन अपने मन से ही बना दे रहे हैं। चलिए, आकृति ए बी सी, ठीक है, ये 3 आकृतियां हैं, तीनों के 3 जो है सबों में मान दिया हुआ है, 2 3 6 5, 4 5 9 20, 8 3 1 और 8 3 नहीं, 1 नहीं 11 है, 8 3 और 11 वाट इसका मान निकालना है कि क्या होगा। ठीक है, चलिए चौक खत्म हो गया, चलो ठीक है। यहां देखिए 2 3 5 तो आपको लग रहा है, 4 5 9, 8 3 11, लेकिन फिर क्या है, 5 3 8 होना चाहिए यहाँ, तभी तो फॉलो करेगा। यहाँ पर 5 4 9, 9 5 14 होता है ना, कंजिक्यूटिव जो है हर पिछला अगला में जुट के आगे बनता है, आंसर को क्रिएट करता है। जैसे 4 है 5 तो 9 हो गया, फिर 4 5 9, 9 5 14, 14 9 23, इस पैटर्न को तो नहीं फॉलो कर रहा, नहीं फॉलो कर रहा क्योंकि 2 3 5 हो रहा है, लेकिन फिर 6 + 1 हो जा रहा है। चलिए 5 1 + 1 तो नहीं हो रहा है, 4 5 9, 9 + 1 नहीं हो रहा है, 10 होना चाहिए, नहीं हो रहा है, तो इसको इस पैटर्न पर नहीं जा रहा है। तो देखिए क्या है, 2 3 5 हो रहा है, 2 + 3 5 हो रहा है, और 2 × 3 भी 6 हो रहा है। इसको तो आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। क्या इसमें भी वही क्रिया हो रहा है, 4 × 4 + 5 9, 4 × 5 = 20, एकदम हो रहा है। जब दोनों एक ही चीज को पुष्टि करे तो दिमाग में लगाना ही नहीं है कुछ भी, भूसा भरा मान लीजिए और इसी पैटर्न को फॉलो करना है, इसी पैटर्न को फॉलो करना है। ठीक है, तो 8 + 3, 8 + 3 11, तो 8 × 3, ऑप्शन में 24, यही होगा, यही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सोच रहे हैं डिजिटल बोर्ड ले लें, चलो देखते हैं, 1000 सब्सक्राइबर पूर जाएगा, लाइव जाने लगे, डिजिटल बोर्ड ले लेंगे और क्या। आइए चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है, आइए। वर्ग या आयत कहिए, उसके अंदर एक चतुर्भुज है, ठीक है, 35 43 28 और 20। चलिए इसके अंदर ना लिख के बाहर लिख देते हैं, फ्रेश दिखेगा, है कि नहीं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है,
तीन आकृति यहाँ भी ए बी सी है, ए बी और सी। चलिए इसमें अंदर अंदर लिखे हैं, इसमें बाहर लिख दिए हैं। यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर मान है, यहाँ पर मान है, कैसे भी लिया, चारों चार कोना का मान है, ठीक है, सारे एक ही आकृति के हैं। इसमें सिर्फ अंदर कर दिए हैं, मान लीजिए यहाँ भी अंदर है या इसको भी मान लीजिए बाहर है, ठीक है। चार कोना का मान दिया हुआ है और बीच का मान दिया हुआ है, चार कोना का मान दिया, एक बीच का, चार कोना का मान दिया हुआ है, इस बीच का मान निकालना है। तो ठीक है, देखिए कैसे निकलेगा। कह क्या रहा है, 35 43 28 20 है तो यहाँ बीच वाले का मान 63, 28 33 16 11 है तो बीच वाले का मान 44, 15 32 40 23 है तो बीच वाले का मान क्या होगा, ये निकालना है। अब देखिए पहले ही हमने कहा है, ऐसा कदापि कदापि ना समझें कि ये बीच वाला सिर्फ इन सबों का निष्कर्ष है। प्रश्न के द्वारा मैंने आपको समझाया भी है, दिखाया भी है कि ये भी अपना रोल अदा कर सकता है, ये भी कभी कभी रोल अदा करके जो है आंसर को निकालता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग फिलहाल इसी को मानते हैं, ये निष्कर्ष है हमें, ये क्योंकि यहाँ पर ये निकालना है, हमको ये निकालना है। देखिए हो क्या रहा है, सबों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या 63 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये दोनों नहीं आ रहा है, एकदम नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो कैसे आ रहा है भाई, तो सबसे पहले मैंने हर बार कहा है, अपोजिशन को देखिए, अपोजिशन को साथ में लाइए। अपोजिशन 35 + 28 बराबर 63, ठीक है। 43 + 20 63, 63 हो रहा है भाई, यहाँ बीच में मान 63 है। चलिए बी आकृति के साथ देख लेते हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो वही होगा। 28 + 16, हमेशा पहले अपोजिशन के साथ ही काम करना है, ठीक है, अपोजिशन वालों के साथ, उसके बाद देखना है अगल बगल वाले को। तो 28 + 16 44 हो रहा है, 33 + 11 44 हो रहा है। तो अब क्या है, 15 + 40 55 हो रहा है, 32 + 23 55 हो रहा है। तो हमारा आंसर 55 होगा। दोनों अपोजिट को जोड़ने पर हमें 55 ही प्राप्त हो रहा है, नहीं 55 होगा आंसर, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं, सबको आपस में जोड़ के भागा-दू कर दिया तो उससे अच्छा है, अपोजिट को जोड़कर 55 पूरा रहा है, वही 55 यहाँ पर मान होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आकृति जो है कैसा भी हो सकता है, कंसेप्ट हमारा वो ही होता है, ठीक है, वही कंसेप्ट रहता है, कंसेप्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आकृतियां जो है चेंज होते रहते हैं, एग्जामिनर जो है अलग अलग आकृतियों के साथ आपको प्रश्न दे सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए खुद से। आकृति थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है, करते हैं। आकृति छोटा है, बड़ा करना पड़ेगा इस प्रश्न में।
चलिए देखिए प्रश्न, यही प्रश्न है। एक वर्ग कहें, आयत कहें, एक चतुर्भुज कह दीजिए, के अंदर एक वृत्त है। वृत्त का 4 कोना बना दिया है, कोना कोना तलवार लटका दिया है, ठीक है। चारों कोना का मान है 12, 30, 13, 27, ठीक। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी 4 कोना है, वृत्त के बाहर भी 4 कोना है चतुर्भुज में, 54, 51, 45 और वाट। तो यहाँ पर क्या मान होगा वही हमें निकालना होगा, वही हमें निकालना है। तो पहले देखिए, यानी कि ये कहा जा रहा है कि इन चारों वृत्त के अंदर जो चारों संख्या है उससे ही इन तीनों का फॉर्मेशन हुआ है, ऐसा पता चल रहा है। तभी तो कह रहा है इस 54 को, इस आकृति का मान निकालिए, ठीक है। इस आकृति, यहाँ पर क्या होगा, इस वाट के स्थान पर, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा ये निकालना है, ठीक है। चलिए ऑप्शन दे देते हैं इसमें हम लोग। ऑप्शन क्या क्या है? चलिए देखिए, आपको प्रश्न देख लिए, ऑप्शन जब मिल गया तो आपको लग रहा होगा भाई 12, 30, 13, 27, 45, 54, 51 वाट यहाँ जब पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इसके स्थान पर क्या होगा, तो 45, 3, 48, 3, 51, 3, 54 दिख रहा, आप आंसर मार दिए 48। आपने आंसर कर दिया कि आंसर जो है क्या होगा 48, लेकिन ये 48 नहीं होगा, ये 48 नहीं होगा। आपने 3 3 3 3 का दायरा कैसे सेट कर लिया? क्या यहाँ अंदर में भी वही पैटर्न को फॉलो कर रहा है? यहाँ पर तो 13, 17, 30 है, 30 और 12, 18 है, 30 और 30, 12 भी है, यहाँ 12, 15, 27 है, यहाँ पर भी वही सेम पैटर्न को फॉलो करता, तब तो ये आंसर हम लोग निकालते। ये आंसर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो होगा कैसे भाई, ये सॉल्व होगा कैसे? तो देखिए क्या है, इन दोनों को आपस में अंतर कर दीजिए। 30 माइनस 12 बराबर 18 गुना 3, 54, ठीक है। चलिए मान लीजिए कि ऐसा आ गया, क्या ये इधर भी वैसा ही हो रहा है? तो मान लेंगे कि हो रहा है 13, 30 माइनस 13, 30 माइनस 13, 30 के इर्द गिर्द गए, 30 से एक बार इधर गए, 30 से एक बार इधर जाते हैं, 17 गुना 3 बराबर 51, एकदम सही है। ये भी आ रहा है, तो इसको देख लेते हैं। तो 30 का क्या, 30 तो इतना ही चलेगा, 30 के इधर आ गए, 30 के इधर आ गए। अब इन दोनों को आपस में माइनस करते हैं, 12 और 27, तो 27 माइनस 12 बराबर 15 गुना 3 यानी कि 45। एकदम परफेक्ट बैठ रहा है कि अंतर करके प्रत्येक दो को आपस में करके, जो सेम कोना का है, सेम साइड का है, उन दोनों के अंतर में 3 से गुना कर दे रहे हैं, तो हमारा ये जो कॉर्नर का मान है वो आ रहा है। तो यहां 27 माइनस 13, 27 माइनस 13 14 गुना 3 बराबर 42। एक पैटर्न को फॉलो करते हुए आंसर आ जा रहा है। और इन सभी प्रश्नों में पेन पेपर की आवश्यकता एकदम से नहीं है, देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा ना ऐसे प्रश्नों को, तो फटाक से हल हो जाएगा। तो कब होगा, जब ऐसे प्रश्नों से आप गुजर चुके होंगे तभी, नहीं तो फिर वही 45, 3, 48 आप मार के आ जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई? देखिए ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। सिक्स 4 8 x 4 5 8
को 11 से विभाजित होने हेतु विभाजित होने के लिए x का न्यूनतम मान ज्ञात करें। चलिए ठीक है, हमने आपको नंबर सिस्टम में बताया है मैथ्स के क्लास में कि 11 से भाग होने का क्या नियम है। किसी संख्या को 11 से भाग होने के लिए क्या नियम है, ये हमने आपको बता रखा है। तो क्या है भाई, प्रत्येक अल्टरनेटिव का सम, प्रत्येक अल्टरनेटिव का सम माइनस सेकेंड अल्टरनेटिव, यानी एक अल्टरनेटिव चला मतलब ओड नंबर का अल्टरनेटिव माइनस इवन नंबर का अल्टरनेटिव, जो आया वो 11 का मल्टीपल या 11 का मल्टीपल हो या तो फिर 0 हो, तभी वो 11 से विभाजित हो सकता है। ठीक है, देखिए 6 8 14 4 18 प्लस 8 26 4 प्लस x प्लस 5 यानी 9 प्लस x, 9 प्लस x। ये देखिए 6 8 14 4 18 8 26, एक अल्टरनेटिव ओड नंबर का हो गया, मतलब ओड प्लेस का, फिर इवन प्लस का 4x प्लस 5, तो 4 5 9 प्लस x, 9 प्लस x। अब क्या होना चाहिए, या तो 11 से डिविजिबल होना चाहिए या तो फिर 0 होना चाहिए, तभी ये 11 से मल्टीपल होगा। ठीक है, 11 से विभाजित होगा। अब आइए 26 माइनस 9 कर लेते हैं। 26 माइनस 9 कितना हो गया, 17। और 17 में हम ऐसा क्या घटा दें न्यूनतम संख्या कि वो 11 से विभाजित हो जाए या तो फिर क्या 0 बन जाए। तो देखिए x यहाँ सिंगल डिजिट नंबर है, यानी 1 से 9 तक ही आप कुछ घटा सकते हैं, उसमें 1 से 9 तक ही यहाँ पर कुछ रख सकते हैं, उसी को घटाना है। तो क्या सबसे आसान है, 17 को 11 से विभाजित होने के लिए 6 घटाएंगे, खुद 11 बन जाएगा, खुद 11 बन जाएगा, यानी x का मान x बराबर 6 हो जाएगा। अब 11 से विभाजित होने के लिए 17 में क्या है 6, खुद 11 बना दो भाई, 11 से विभाजित होने के लिए खुद 11 बना दो, तो 11 कैसे बनेगा 6 घटा के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, यानी 1 बराबर 1 है, 2 बराबर 3, 3 बराबर 5, 4 बराबर 7। ठीक है, तो 5 बराबर क्या होगा ये हमें निकालना है। ठीक है ना, तो देखिए 1 क्या कह रहा है, खुद वही स्वयं 1 रह रहा है, 2 क्या हो रहा है 3 बन जा रहा है, 3 जो है 5 हो जा रहा है, 4 जो है 7 हो जा रहा है। ठीक है, तो इनके बीच रिलेशन देखिए, पेन पेपर की आवश्यकता नहीं, लेकिन समझाने के लिए करना पड़ता है। 1 2 3, यहां से यहां 2,
3 2 5, 5 2 7, 5 2 7, तो 7 2 9, तो यहां से 2 कहाँ जाएगा, 9 पर आएगा, यानी 5 बराबर 9 आंसर। कहीं कोई दिक्कत है क्या, आगे आराम से 5 बराबर 9, कहीं कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे भी आप बात को समझिए, 1 बराबर 1 कह रहा है, 2 बराबर 3 कह रहा है, यानी इससे 1 ज्यादा, 3 बराबर 5 कह रहा है, इससे 2 ज्यादा, देख रहे हैं ना, 1 बराबर 1 स्वयं है, 2 बराबर 3 यानी 2 से 1 ज्यादा, 3 बराबर 5 यानी 3 से 2 ज्यादा, यानी सबसे पहले 0 ज्यादा हो गया, स्वयं हो गया, फिर 1 ज्यादा, फिर 2 ज्यादा, यानी सीरियली वार से बढ़ते जा रहा है वृद्धि का अंक, ठीक है। और 4 बराबर 7, यहाँ 3 2 5 था, यहाँ 4 3 7 हो गया, तो अब 4 बढ़ेगा 5 में, 5 में 4 बढ़ेगा, तो 5 4 9, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, किसी भी प्रकार से आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक शानदार क्वेश्चन के साथ, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है, इसी संबंधित क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न को क्या है। यदि भाग को गुना, गुना को भाग, प्लस, प्लस को माइनस, ठीक है, माइनस को भाग कर दिया जाए तो 18 गुना 4 जोड़ 7 घटाओ 3 भागा 6 का मान क्या होगा, ये ज्ञात करना है। देखिए ये प्रश्न, ऐसा प्रश्न जो है ना हर एक एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। हो सकता है कि आपको इसको दूसरा तरीका से पूछे, लहजा चेंज कर दे, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन डेफिनेटली है। ये इतना ना देकर इतना ही देगा, कहेगा निम्न में से, निम्न ऑप्शनों में से कौन सा सही है, कौन सा इसको फॉलो करता है, ठीक है। तो देखिए कैसे ये सॉल्व होगा। क्वेश्चन क्या है, 18 गुना 4 प्लस 7 माइनस 3 भागा 6, ठीक है। आते हैं सॉल्यूशन पे, कहा क्या जा रहा है भाई, 18 गुना को, सबसे पहले गुना है तो 18 गुना को क्या है, जोड़ दो भाई, गुना को जोड़ बना दो, उसके बाद 4 जोड़, उसके जोड़ है तो जोड़ को घटा दो, जोड़ को घटा दो, 7 उसके बाद क्या है, घटाव को भाग कर दो तो भागा 3 और भागा को गुना कर दो तो गुना 6, ठीक है। आइए क्या है, आपको बोर्ड मास तो आता है, बोर्ड मास को पहले फॉलो करना होगा यहाँ,
तभी आप आंसर इसका निकाल सकते हैं। तो बोर्ड मास क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर का क्रिया, तो ब्रैकेट और का तो है नहीं, उसके कहता है डिवीजन, तो डिवाइड कर देना है, इसमें से ये डिवाइड होगा, जो परिणाम आएगा उसके क्या है मल्टीपल कहता है, गुना करना है, तो जो परिणाम आएगा उसके बाद यहाँ से यहाँ गुना करना है। तो 7/3 हो जाएगा, तो गुना 6 हो जाएगा, तो भागा में 3 रहेगा कटेगा ना जी गुना से, तो 3 दूना 6, तो ये -14 हो गया, 7 गुना 2 14, ठीक। अब 18 4 22, इधर ये दोनों जुड़ गया, 22 में से 14 गया, तो 8 हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत है क्या, आंसर है कि नहीं? तो गड़बड़ है जी, आंसर नहीं आ रहा आपका। 18 गुना को क्या कहा जा रहा है, जोड़ दिया जाए, ठीक है। गुना को जोड़ देना है, घटाव को भागा करना है। ओहो, देखो भैया, जोड़ को घटा देना ठीक है, घटाव को भाग करना है ठीक है, और भाग को गुना करना है, एकदम सही होना चाहिए। ये जुटेगा, 18 4 22 हो जाएगा, 22 में से ये 3 भागा 2, एकदम सही है, ठीक है, 8 हो जाएगा आंसर। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना है, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।